थोड़े ही दिन पहले आपने देखा था इस खेत में बहुत सारा पानी भरा था। इस खेत में लगभग 3 फीट पानी खड़ा रहा लगभग 1 हफ्ते तक, जिसकी वजह से इस भरे पूरे खेत में जड़ गलन का रोग आ गया। जैसा कि आपको टीटू भाई ने अक्सर बताया है कि अगर आपके खेत में पानी भर जाएगा, जल भराव की समस्या हो जाएगी, तो आपको भयंकर नुकसान हो सकता है। सो इस खेत में हुआ। अब आप कहेंगे कि खुद टीटू भाई के खेत में ही ऐसी बीमारी हो गई या ऐसी जड़ गलन की समस्या होगी, तो ये किस तरह के एक्सपर्ट हैं। लगभग 1.5 साल पहले इन्होंने किसी के गाइडेंस में पपीते की खेती की शुरुआत की थी। लगभग 250 पपीते लगाए थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि खेत कैसा होना चाहिए और कहाँ इसको बोना चाहिए, कहाँ नहीं बोना चाहिए। बराबर में ये एक बड़ा सा तालाब है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये सामने। ये तालाब और इस खेत का जो समतल है लगभग बराबर है। तो बारिश बहुत ज़्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से भयंकर पानी भर गया, समझे आप। लेकिन पिछले 1.5 साल में टीटू भाई ने इतनी रिसर्च की, इतने लोगों से मिले, अब इनको काफ़ी नॉलेज हो गई है पपीते के बारे में। पपीते के बारे में आप कुछ भी इनसे पूछ सकते हैं, ये आपको ज़रूर बताते हैं। और सैकड़ों किसान डेली, यहाँ ये नहीं कि सिर्फ इंडिया से, इंडिया के बाहर से भी अक्सर सऊदी अरब से भी कुछ फ़ोन आते हैं और नेपाल से भी कई बार आते हैं। तो दूर दूर से लोग अब पपीते के बारे में इनसे गाइडेंस लेते हैं। यहाँ पर मुझे 2 चीज़ें बहुत अच्छी लगी। एक तो इन्होंने सबसे पहले इनिशिएटिव लिया कि इन्होंने शुरुआत की कुछ नया, इस पूरे गांव में पहली बार इन्होंने पपीते बोए और एक बड़े लेवल पर रिस्क लिया। और बोए तो फिर कई किसानों ने, लेकिन उनकी हिम्मत टूट गई। उन्होंने ज़िंदगी में फिर कभी दोबारा पपीते बोने का प्रण नहीं ले लिया कि उनको नहीं बोने, नुकसान हो जाता है। नुकसान तो देखो इस खेत में भी है। चलिए बात करते हैं टीटू भाई से। तो टीटू भाई लगभग 1.5 साल पहले आपने पपीते की शुरुआत की जी। जिन्होंने आपको गाइडेंस दिया था उन्होंने बताया नहीं कि खेत कैसा होना चाहिए, ठीक है, कैसी जगह पर बोना चाहिए और क्या नुकसान हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आपने किया और आज आपके खेत लगभग बेकार हो गया। तो अगली बार बोएंगे या आप भी छोड़ देंगे? नहीं, बोएंगे जरूर, बिल्कुल। यानी अगली बार इससे ज़्यादा बोएंगे? बिल्कुल, इससे ज़्यादा बोएंगे। नुकसान की खेती है नहीं। दरअसल ये है भाई, ये पानी भर गया, ये तो किसी के हाथ में है नहीं। हाँ देखिए, ऐसे गिर रहे हैं ये पेड़। हमारे यहाँ देखिए ये हो रहा है। देखिए ये जड़ गलन होता है दोस्तों, ज़्यादा पानी भरने की वजह से ये जड़ गलन की बीमारी इस खेत में आ गई है। तो अब ये बताएं, अब बहुत सारे किसान देखते हैं आपको फॉलो करते हैं, वो कह रहे हैं कि यार टीटू भाई खुद के पेड़ नहीं बचा पाए तो हमारा क्या होगा। तो यहाँ पर आप कुछ कहना चाहेंगे कि क्या हुआ? देखो यहाँ पे इसमें कम से कम भी 1 हफ्ते तक पानी भरा रहा। हमारे यहाँ पे कम से कम 30 से 40 साल बाद ऐसी बारिश पड़ी थी। क्योंकि देखो पिछले साल के लगे हुए, पिछले साल ऐसी बारिश नहीं पड़ी। मैंने पिछले साल से 40 से 50 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये तक की इनकम ली है इसी खेत से। अच्छा, कितने पैसे खर्च हुए थे आपको इस फसल को बोने में? इसके फसल को बोने में ऐसे हुए जी मेरे 15 हज़ार रुपये करीब। 15,000 के तकरीबन आपका खर्चा होता है। और अभी तक आज तक कितने कमा लिए हैं आपने? इससे 50 हज़ार तक की इनकम। 50,000 कमा लिए हैं। अगर इसमें गन्ना बोते या कोई और फसल बोते तो कितने कमाते? गन्ना ज़्यादा से ज़्यादा ये मान लो 30 हज़ार, 20 हज़ार रुपये करीब। 30 हम मानने के चलते 30-35 भी कमा लेते। हाँ, 30। लेकिन अब आगे 20 हज़ार के करीब। चलिए 20, 25, 30 जो भी हो सकता है दोस्तों, लेकिन एक नया रास्ता खुला। अब देख रहे हैं आप ये खेत की स्थिति देखिए। लेकिन अच्छा, इसे कब उजाड़ने वाले हैं आप? और ये कैसे गिर रहे थे, आप गिरा के दिखा रहे थे? बस 1-2 दिन में ख़त्म ही हो जाएंगे ये पेड़ सारे। देखिए जड़ गलन बीमारी ऐसी होती है कि पपीते की जड़ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और इस तरीके से गिर जाता है, देख रहे हैं आप। और इस तरीके से पानी भरा हुआ है इसके अंदर, देखिए ये देखिए, इसे कहते हैं जड़ गलन। ये पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, आपने नई चीज़ें सीखी हैं। अब आप लगभग कितने का फल और लगा होगा जो आप इसमें तोड़ लेंगे? भाई ये मानो 2-2.5 हज़ार रुपये का फल लगा है। 20 से 25 रुपये तक के रेट चल रहे हैं हमारे यहाँ। और इस खेत को ख़त्म करने के बाद आप क्या बोएंगे इसमें? अभी तो देखो उड़द का टाइम है, जो हमारे यहाँ दलहनी फसल होती है, क्योंकि धान का टाइम भी निकल चुका है लगभग। अब अगर प्योज बोते हैं तो ज़्यादा लेट हो जाएंगे। अब प्योज कहीं मिलेगी नहीं, तो अब तो तिल, उड़द या ज्वार वगैरह ही बो सकते हैं, मक्का बो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप पपीते बोना चाहते हैं, आपको अक्सर हमने बताया है कि आपको किस तरीके के खेत का चुनाव करना चाहिए। ये तो चलिए किसी और की गाइडेंस में इन्होंने शुरुआत की थी, तो खेत का चुनाव गलत हो गया क्योंकि बराबर में ही तालाब और जल भराव की इसमें समस्या रहती है। तो टीटू भाई, आज इस वक्त जितने किसान आपको देख रहे हैं और जिनके मन में किसी न किसी तरीके से ज़्यादा पैसे कमाने की वजह से या एक ऐसा काम अपना करने के लिए कि वो भी बिजनेस टाइप का कुछ करेंगे, आपकी वीडियोस देख देख के उनका मन किया, अब वो उनको एक बार को लगेगा तो ज़रूर कि यार टीटू भाई के खुद के नहीं बचे, हमें क्या बताएंगे। लेकिन आप उन यहाँ पर 3 चीज़ें उनको बताइए, खेत का चुनाव कब करें, कैसा करें, उनका उसमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए। खेत का चुनाव जैसे मैं किसान भाई को पहले बता चुका हूँ, खेत का चुनाव ऐसा करें जहाँ पे
अगर जल भरे तो, पर उसमें निकासी की व्यवस्था जरूर हो। पानी पूरा निचड़ जाना चाहिए पानी 12 से 24 मतलब 24 घंटे तक भरा नहीं रहना चाहिए। खेत अब सपोज करो इसमें कम से कम 4 फुट पानी खड़ा हुआ था, यहाँ तक पानी भरा था इसमें, और निकलने की व्यवस्था कहीं नहीं थी। साइड में पानी था, बराबर में पानी था, निकालते कहाँ पे। और ये साइड में तालाब है, ये भी भरा हुआ था, बिल्कुल बिल्कुल लेवल बना हुआ था इसके साथ में। तो बताओ पानी निकालने की कोई व्यवस्था नहीं थी। अगर टुल्लू पंप भी लगाते, कहाँ लगाते, क्या करते बताओ। हाँ हाँ। क्योंकि जब आदमी के सामने मजबूरी होती तो अब तो कुछ नहीं हो सकता। तो आप ये बताइए कि जो किसान अब पपीते बोना चाहते हैं उनको ज़मीन कहाँ पर लेनी चाहिए, किस एरिया में लेनी चाहिए? देखो ऊंचे स्थान होने चाहिए, और ऐसा होना चाहिए कि जैसे ज़्यादा चिकनी मिट्टी नहीं होनी चाहिए, और खेत गहरे नहीं होने चाहिए। खेत की जल निकासी के लिए प्रबंध होना चाहिए कि मतलब जैसे गहरा खेत है, जैसे कि हमारा खेत था ये, हाँ, साइड में पानी नहीं निकाल सकते। कुछ किसानों के खेत ऐसे भी होते हैं जो भूर या रेत टाइप का हाँ, होता है। रेतीले टाइप होते हैं, वो उसमें भी चल जाता है। उसमें बस आपको ये ध्यान रखना है, जब जैसे गर्मी आती रहती है तो उसकी जड़ों में ध्यान रखना है कि जो आपका कचरा है, नलाई उलाई का कचरा है, आपकी ईंख की पत्ती है, मुंजी के फूल हैं, आपको वो डालने पड़ेंगे उसमें, ताकि रेत गर्म ना हो। कि रेत गर्म ना हो, तो रेत से उसकी जड़ें खत्म हो जाती हैं। जी। दूसरा, अब यहाँ पर ये और बताइए कि जिन किसानों का थोड़ा सा मनोबल टूटता रहता है, कहीं एक तो कुछ लोग मनोबल तोड़ देते हैं कि यार कैसी चक्कर में पड़ गए, मेहनत है, ये है वो है, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? देखो मेहनत तो सभी फसलों में है, आप ईंख में लगा लो, ईंख को आप बोते हो, क्या अभी मेहनत नहीं है? मुझे तो लग रहा नहीं, इससे ज़्यादा मेहनत है नहीं। हाँ, पपीते में मेहनत कम है। देखो अब ईंख बोते हैं, 10 से 15 दिन बाद इनको नलाई करो, फिर उसकी जुताई आ जाती है, जुताई आ गई और फिर एक बार और जुताई करते हैं, फिर खरपतवार होगी तो फिर नलाई या खुदाई करवाते हैं। उसके बाद में 1 से 2 महीने की फुर्सत कहीं नहीं मिलती नहीं है। हाँ। फिर नुका जब बड़ी होगी, अब इसकी बंधाई हो गई। हाँ। एक बार बंधाई होगी, नुका जी हवा चल रही है, अब दोबारा बंधवाओ जी। तो मतलब ऐसे कि अगर 2-3 बार बंधवा दी तो बताओ, उसमें फिर किसान को बचता नहीं है। पहली बात, किसान ईंख को बोने में भी लागत कम नहीं आती है। हाँ, लागत काफ़ी अगर सपोज करो आप 1 एकड़ ईंख बो रहे हो तो कम से कम भी ये मान लो कि कम से कम भी 20 से 25 हज़ार रुपये तक का खर्च आ जाएगा। 25 से 30 हज़ार रुपये तक का खर्च आ जाता है। और उसके बाद जब बेचने का नंबर आता है तो मील की पर्ची का इंतज़ार करो। मील की पर्ची का इंतजार करते हैं। फिर दूसरा ये होता है कि भाई अगर कोल्लू पे भी डालते हैं, घर पेमेंट तो नगद मिल जाता है, पर वहाँ रेट बढ़िया नहीं मिलते हैं। फिर तौल में मारते हैं। हाँ, घटतौली है, घटतौली होती है। तो इसमें क्या है, ये एक तो नकदी की फसल होती है दोस्तों, आप देख रहे हैं, नकदी की फसल होती है। आप अपने हिसाब से बेच सकते हैं, मंडी के रेट पता करते हैं, जिस दिन आपको रेट सही लगे उस दिन आप माल बेच सकते हैं। तो डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। सैकड़ों किसान हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो अब बड़े लेवल पे पपीते की खेती करने वाले हैं। इस खेत की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाएगी, लेकिन अगले नए और बड़े बेहतरीन खेत तैयारी की शुरुआत कर चुके हैं। अगर आपको कुछ जानना है, समझना है पपीते की फसल के बारे में, तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मन में किसी भी प्रकार का भय, शंका मत रखिए दोस्तों। सुनते रहिए, जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मन में कोई भी सवाल है तो टीटू भाई से पूछ लीजिए। नंबर नीचे है, आपको पता है, नहीं तो कमेंट कर दो। अगर आप पहली बार वीडियो पे आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दो।